आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने की प्रोसेस जो मॉडर्न प्रोसेस है, जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है बर्कले हार्टले प्रोसेस। और एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिपरासना, जो आप लोगों ने आज तक नाम सुना होगा RO। आप लोग जो RO वाटर पीते हैं तो वो RO का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, चलो पहले हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, तब इसको समझेंगे। पहला टॉपिक हमारा है बर्कले हार्टले प्रोसेस, मतलब बर्कले हार्टले विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है, किसके लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई को पता करने के लिए, किसी भी सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला हम लोग वही अप्लाई करते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ के आए हैं, पाई इक्वल टू N/V/RT, यही फॉर्मूला यूज करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस प्रोसेस में क्या होगा वो थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लिया जाता है। इस बर्कले हार्टले प्रोसेस में एक लोहे का ये जैकेट होता है, लोहे का, इसको हम लोग कहते हैं जैकेट। ठीक है, बॉडी। अब इस लोहे के जैकेट में दो होल किए जाते हैं, अगल बगल ऐसे होल किए जाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक ट्यूब कहते हैं, परफोरेटेड ट्यूब। मतलब इसमें कई सारे बारीक बारीक होल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, और इस बारीक छेद के ऊपर हम लोग एसपीएम चढ़ा देते हैं, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस पतली सी ग्लास की जो ट्यूब होती है, इस ग्लास ट्यूब में कई सारे बारीक होल्स होते हैं, ऊपर से हम एसपीएम चढ़ा देते हैं, और इस लोहे के जैकेट में जो छेद बने होते हैं वहां रख के सील पैक कर देते हैं। अब इस ट्यूब के एक ओर से हम लोग कैपिलरी ट्यूब जोड़ते हैं, केशिका नली, और दूसरी तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, दूसरी तो हम लोग जोड़ते हैं थिसिल फनल, बिंदुपाती फनल। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस लोहे के जैकेट में हम लोग कोई सोल्यूशन भर देते हैं। आपका कोई भी सोल्यूशन है वो आप भर देना है, वो इस पतली ट्यूब में नहीं जाएगा क्योंकि उसका कोई वहां पे कनेक्शन ही नहीं है। अब इस पतली ट्यूब में एक और हमने क्या लगाया, थिसिल फनल। उस थिसिल फनल की हेल्प से हम लोग उसमें पानी भरेंगे, वाटर या कोई सॉल्वेंट भर देंगे, मोस्टली वाटर ही लेते हैं तो वाटर भर देंगे। और ये जब वाटर भरता जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब में उस वाटर का लेवल उठता चला जाएगा। जब ये कैपिलरी ट्यूब भर जाएगी, जब ये ट्यूब भर जाएगी तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर का लेवल जहां तक पहुंचेगा वहां हम लोगों ने मार्क क्या कर लिया, C मार्क कर लिया, मतलब हम लोग वहां मार्क लगा देंगे कि इस लेवल तक पहुंच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं हम लोग करना है, अपने आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस चालू हो जाएगी। मतलब जो यहाँ के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही जाने देती है, इसलिए यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे कहाँ पे, लोहे के जैकेट में। जब लोहे के जैकेट में मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, इस कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा धीरे धीरे, और जब डाउन हो जाएगा फिर कुछ समय बाद आ जाएगी इक्विलिब्रियम। अब जैसे इक्विलिब्रियम आ गई, तो जब जैसे इक्विलिब्रियम आ गई तो फिर हम लोग इसे कहते हैं पिस्टन। इस पिस्टन की हेल्प से यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब पिस्टन को दबाएंगे, धीमे धीमे दबाना है। अगर ज्यादा हार्डली दबा दे तो हो सकता है आपकी एसपीएम फट भी जाए, इसलिए धीमे धीमे आपको पिस्टन को दबाना है। जैसे आप धीमे धीमे पिस्टन को दबाएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल फिर वापस आना चालू कर देंगे, और ये फिर लेवल उठना चालू कर देगा। आपको पिस्टन तब तक दबाना जब तक ये लेवल अपने पुराने सी साइन पर ना पहुंच पाए। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तब तक आपको पिस्टन दबाते रहना। जब ये लेवल C तक पहुंच गया है, मतलब C हमने कोई एक साइन वहां पे मार्क कर रखा होगा, वहां पहुंच गया तब आपको पिस्टन को रोक देना है, क्योंकि ज्यादा आपने लगा दिया तो फिर ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा। जब C लेवल तक पहुंच गया तब हम इसे हम लोग कहते हैं मैनोमीटर, हिंदी में बिंदुमापी। इस मैनोमीटर की हेल्प से इस प्रेशर को मेजर कर लेंगे, कितना हमने प्रेशर लगाया है, और वही प्रेशर क्या होगा हमारा, वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्योंकि आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन सुनी होगी, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस प्रोसेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन
इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब विलयन की ओर डाला गया वह दाब जो विलयन और विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो वही यहाँ पे किया क्या है, मतलब लेवल बराबर हो गया। अब हमने वो पिस्टन लगा रखा है, उतने पिस्टन जितना खिसकाया उतना छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होगी। तो वही प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को ना होने के लिए रोके रखा है, वही हमारा क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। ये हमारी मॉडर्न प्रोसेस है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, क्या अच्छाइयाँ है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही सरल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें एसपीएम के फटने के चांस कम होते हैं, क्योंकि एसपीएम किस पे चढ़ी होती है, ग्लास की ट्यूब पे चढ़ी होती है, इसलिए इसके फटने के चांस कम होते हैं, ठीक है। और आसानी से इससे हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा था बर्कले हार्टले प्रोसेस, जो मॉडर्न प्रोसेस है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। सेकंड हमारा है रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल बहुत चलन चला है, सब लोग के घरों में आरओ वाटर पी रहे हो आप लोग, तो उस आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपको पता चला होगा कि उस आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब करना इसमें होता क्या है कि ये एक टैंक होता है और टैंक में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई आपने बीच में सेट कर दी, ठीक। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेट कर दी, एक तरफ आपने रखा प्योर वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने रख दिया इम्प्योर, कुछ तो प्योर आपको वाटर रखना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ रख के आपने क्या, इम्प्योर वाटर। अब प्योर वाटर में इम्प्योरिटीज बहुत नेग्लेजिबल टाइप की, और इम्प्योर वाटर में इम्प्योरिटीज कुछ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्योर वाटर हो गया कंसंट्रेट सोल्यूशन और प्योर वाटर हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि हमको तो प्योर वाटर चाहिए ना, तो आपका प्योर ही इम्प्योर होता चला जा रहा है। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिस्टन से इस इम्प्योर वाटर को प्रेस करेंगे, जैसे बस धीमे धीमे प्रेस करना, ये ध्यान रखना। जैसे प्रेस करेंगे तो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही यहाँ आएंगे, बाकी इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएंगे, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही आर पार जाने देता है, इसलिए केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ आना चालू कर देंगे। जब यहाँ से यहाँ आना चालू कर देंगे तो आपका प्योर जो इम्प्योर वाटर है वो प्योर होने लगेगा, और उस प्योर वाटर को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग को अब समझ में आया होगा कि इम्प्योर आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और आरओ वाटर का मतलब कि रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो हमको वाटर मिलता है उसको कहा जाता है आरओ वाटर। समझे, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक। आज से सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोगों को मैंने कई बार भी कहा है, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछना हो उसको आप सेंड कर दें या कमेंट में बोल दें, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर चालू करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल की बहुत मिलने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 2 चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये चैप्टर था, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक।